हेलो भाई, देखिए भाई 2012 का एक क्वेश्चन है जिसको सोल्व करते हैं। दशहरा के पहले जो क्वेश्चन करके गए थे उसके बाद क्वेश्चन यही था। तुम लोग के पास पेज हमने ग्रुप में सेंड कर दिया हुआ है। क्वेश्चन यही है, हिंदी में हम क्या कर रहे हैं ना कि इसी को हम हिंदी कर दे रहे थे। शायद हिंदी में भाषा का अंतर होगा लेकिन सेंस एक ही होगा। कह रहा ना कि एक मेटालिक स्फीयर है और शायद ये 5 नंबर में आया। हमको उम्मीद नहीं हो रहा कि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन अगर आया होगा तो शायद आया ही होगा। शायद ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। ये सोल्व करते हैं। ये मेटालिक स्फीयर है। देखो एक धातु का गोला हो गया। मेटालिक स्फीयर मतलब धातु का गोला। अच्छा, रेडियस 9 सेंटीमीटर धातु का गोला है, उसका त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। इसका रेडियस जो दे दिया है ना, ये क्या हो गया, मेटालिक स्फीयर हो गया, धातु का गोला हो गया। इसका रेडियस r, इसका रेडियस हमने मान लिया, त्रिज्या r मान लिया। तो रेडियस कितना दिया हुआ है, इसका रेडियस दिया हुआ है r बराबर 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर। तो देखो सेंटी पर कभी काम नहीं होता, पूरा फिजिक्स में जो है एसआई यूनिट पर काम किया करो। तो सेंटी को हटा दो। सेंटी का मतलब क्या होता है, सेंटी का मतलब होता है 10 के पावर -2। सेंटी का मतलब होता है 10 के पावर -2। तो एक मेटालिक स्फीयर है मतलब धातु का गोला है, उसका रेडियस 9 सेंटीमीटर है, मतलब 9 × 10⁻²मीटर हो गया रेडियस। A metallic sphere of radius 9 centimeter has been given a charge of 4 × 10⁻⁻6 कूलम। ये जो धातु का गोला है उसका त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है और उस पर जो है 4 × 10⁻⁻6 कूलम आवेश दिया गया है। इस पर क्यू आवेश दिया गया है। इस पर जो है ना क्यू आवेश दिया गया है। वो क्यू आवेश, क्यू चार्ज कितना दिया हुआ है, क्यू चार्ज दिया हुआ है 4 × 10⁻⁻6 कूलम। तो जो धातु का गोला है उसका त्रिज्या दे दिया और आवेश दे दिया। मेटालिक स्फीयर का रेडियस और चार्ज दे दिया गया। कहता है आवेशी चालक की ऊर्जा क्या होगा। ये जो आवेशी चालक है ना, ये जो आवेशी चालक है इसका ऊर्जा क्या होगा। इसका एनर्जी मांग रहा है, एनर्जी मांग रहा है। इसका एनर्जी या फिर कहें तो ऊर्जा, इसका एनर्जी या ऊर्जा क्या होगा। तो भाई देखो, तो धातु का गोला है, मेटालिक स्फीयर है, जब इस पर हम चार्ज देंगे तो क्या बन गया, मेटालिक ये बन गया क्या, मेटालिक कैपेसिटर बन गया। मेटालिक कैपेसिटर बन गया मतलब धातुई संधारित्र बन गया। धातु का गोला से संधारित्र बन गया। तो आप पढ़े हो ना जी कि कैपेसिटर का एनर्जी या संधारित्र का ऊर्जा बराबर क्या होता है, हाफ Q² होता है। हाफ Q² होता है, या फिर क्या होता है, हाफ CV² होता है। कैपेसिटर का एनर्जी, कैपेसिटर का एनर्जी तो यही होता है ना मेरे भाई, Q²/2C, या हाफ Q²/C कहो या हाफ CV² कहो। तो आप एनर्जी इससे निकालो या इससे निकालो, जिससे भी निकाल लो। इससे भी निकाल सकते हो, ये आसान है। इसमें तो हमको पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, लेकिन हम इससे निकाल लेते हैं। ठीक है, हम लोग क्या पढ़े हैं, एनर्जी मांग रहा है, ऊर्जा मांग रहा है। तो क्या पढ़े हम लोग, सेंस, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। एनर्जी ऑफ कैपेसिटर मतलब संधारित्र का ऊर्जा। संधारित्र का ऊर्जा कौन सा ऊर्जा जी, स्थितिज ऊर्जा। कौन सा एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। कौन सा एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इसको कहते हैं हम लोग स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पर संधारित्र का ऊर्जा या एनर्जी को दिखाते हैं यू से, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी होता है,
U बराबर क्या होता है, हाफ Q स्क्वायर बाई C होता है, यही होता है एनर्जी। अब देखो Q तो पता है, Q दिया हुआ है, बट C तो पता है नहीं, कैपेसिटेंस तो पता है नहीं। ये जो स्फेरिकल कैपेसिटर है, ये जो गोलीय सांधारित्र है, इसका C माने क्या हुआ, धारिता हुआ, कैपेसिटेंस हुआ। तो स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस नहीं पता है, मतलब धारिता नहीं पता है, तो धारिता निकालेंगे तब ना भरेंगे यहाँ पर जी। तो ऐसा करो ना कि पहले क्या कर लो, पहले धारिता निकाल लो, कैपेसिटेंस निकाल लो। तो इसको भी मत लिखो, पहले कैपेसिटेंस को निकालो, ठीक है। लिखते हैं क्या, सिंस कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, सिंस कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, मतलब क्या, गोलीय सांधारित्र की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर मतलब क्या हुआ, गोलीय संधारित्र की धारिता। याद करो, गोलीय सांधारित्र की धारिता के लिए हम लोग क्या फार्मूला पढ़े हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। याद है, गोलीय सांधारित्र की धारिता C बराबर क्या पढ़े हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर पढ़े हैं, आर दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिए थोड़ा सा तुमको सोचना पड़ेगा। जो कमजोर बच्चा है ध्यान दे मेरे भाई, यहाँ पर देखो, याद करो, इधर हम कुछ लिख देते हैं, इसके इधर लिखते हैं, देखो 1/4 पाई, सिंस चूंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होता है, 9 × 10⁻9 होता है। ऐसा यूनिट भी होता है जो हम नहीं लिख रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 × 10⁻9 होता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर इतना होता है। तो इसको उल्टा करो, जब ये उल्टा होगा तो यह भी तो उल्टा होगा। उल्टा होगा मतलब नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा, तो क्या कहोगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/9 गुना 10⁻9 हो जाएगा, ये होगा। तो यहाँ पर वैल्यू भर दो, इसलिए देखो तो C बराबर क्या हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बदले क्या भरेंगे, 9 गुना 10⁻9 भरेंगे। अच्छा, रेडियस कितना तुमने निकाला हुआ, रेडियस निकाला हुआ देखो SI यूनिट वाला 9 × 10⁻² निकाला हुआ है। सॉरी, क्या कर रहे हैं यार, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होगा, 1/9 × 10⁻9 होगा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बदले 1/9 × 10⁻9 लिखेंगे। रेडियस कितना निकाला हुआ है, 9 × 10⁻² निकाला हुआ है। इसको सोल्व करो, 9 से तो 9 कैंसिल हो गया ना जी, बचा क्या, C बराबर क्या बचा, देखो 10⁻9 बचा, ऊपर गया तो 10⁻−9 होगा, 10⁻−9 10⁻−2 क्या हो गया, 10⁻−11 हो गया। इतना फायराइड हो गया, फायराइड, ठीक है ना। धारिता का या कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, फायराइड होता है। तो C का वैल्यू निकल गया, लेकिन अपने को C नहीं निकालना, अपने को क्या निकालना है, एनर्जी निकालना है, ऊर्जा निकालना है। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद देखो लिख रहे हैं देयरफॉर एनर्जी ऑफ मेटालिक स्फीयर। एक्चुअली मेटालिक स्फीयर लिखने से अच्छा लिखो स्फेरिकल कैपेसिटर। इसको हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, आपको जो है एनसीईआरटी में क्या पढ़े हो, इसको मेटालिक स्फीयर के बदले क्या पढ़े हो, स्फेरिकल कैपेसिटर पढ़े हो ना। तो आप इसको स्फेरिकल कैपेसिटर लिखो, या फिर क्वेश्चन के अनुसार लिखोगे तो मेटालिक स्फीयर लिखो, जो लिखना चाहो। चलो यही वाला लिखते हैं, देयरफॉर एनर्जी मांग रहा है, कौन सा एनर्जी निकलेगा, पोटेंशियल एनर्जी। देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी
ऑफ मेटालिक स्फीयर। मेटालिक स्फीयर मतलब क्या? धातु के गोले का स्थितिज ऊर्जा, धातु के गोले का स्थितिज ऊर्जा को हम दिखाएंगे किससे जी? यू से दिखाएंगे। यू बराबर क्या होता है मेरे भाई? 1/2 इंटू क्यू स्क्वायर बाई सी होता है। वैल्यू भर दो, आंसर आ गया। 1/2 रह गया। क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। तो क्यू स्क्वायर हो गया ना जी। अच्छा, बटा में सी। सी मतलब कैपेसिटेंस, मतलब कि धारिता। कितना निकाला आपने? 10⁻⁻11। 10⁻⁻11 निकाला। और एनर्जी है तो क्या लिखेंगे? इसको जूल लिखेंगे। इसी को सोल्व करेंगे हम लोग। तो देखो तो सोल्व करते हैं हम लोग। 1/2 इंटू 4 का स्क्वायर क्या हो गया? 16। 10⁻⁻6 का स्क्वायर क्या हो गया? 10⁻⁻12 बटा 10⁻⁻11। 2 से काट दो, कितना निकला? 8। तो देखो तो एनर्जी बराबर क्या आया मेरे भाई? 8 हो गया इंटू 10⁻, ये हो गया ऊपर तक का, ऊपर गया तो क्या हो गया? +11। 10⁻+11 -12 क्या बचा? -1। 10⁻ बचा -1। अब -1 को क्या ढोते रहना? -1 मतलब क्या? 10⁻-1 मैंने क्या हुआ? 10⁻-1 मैंने क्या हुआ? एक शून्य से भागा है ना भाई, तो आंसर क्या निकलेगा? 0.8 जूल निकलेगा। ये हुआ आंसर। यहां पर समझता है ना रे, कई लोग इतना बेवकूफ बच्चा है, इसका मतलब नहीं समझता है। 10⁻-1 मैंने क्या हुआ? 1/10। 10⁻-1 मैंने क्या हुआ? 1/10। 8 में 10 से भाग दोगे तो कितना आएगा? 0.8 जूल आएगा ना जी। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये क्वेश्चन था, एक छूटा हुआ था 2012 का 12वां क्वेश्चन। आई बात समझ में? 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला धातु का गोला है। त्रिज्या दे दिया सेंटीमीटर में, उसको मीटर बना लिया। उस पर आवेश दिया हुआ है इतना, तो कहता है ऊर्जा क्या होगा? तो ऊर्जा का 2 फार्मूला होता है। एक होता है क्या? हाफ CV², इससे भी निकाल सकते हो। और ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? हाफ Q²/C होता है। तो हम इसी से निकाल दिए, चूंकि बस यहाँ पर केवल मेरे को C निकालना था। इसमें क्या है? C भी निकालना पड़ेगा, V भी निकालना पड़ेगा। मेरे को आसान लग गया। तो पहले हमने क्या निकाल दिया? देखो, गोलीय सांधारित्र जो होता है, स्फेरिकल कैपेसिटर जो होता है, उसकी धारिता क्या पढ़े हो? 4πε0r पढ़े हो। वहाँ से C निकाल लिया। C निकाल लिया, फिर ये फार्मूला लगा के एनर्जी निकाल दिया। ठीक है, तो ये था। इसके बाद क्वेश्चन और करते हैं।